हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज की जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के वर्डों का यूज़ करना। देखिए स्पेशल टाइप के जो वर्ड हैं, जैसे पहला हमारा है ऑपरेंड और दूसरा है ऑपरेटर। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑपरेंड और ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है। एक्चुअल क्या होता है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल्स और कुछ लिटरल्स या किसी तरीके की जो है वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है और कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल्स की ज़रूरत होती है। अब हम जरा देखेंगे कि ये जो है वेरिएबल और जो हमारे पास स्पेशल टाइप के सिंबल्स या जो वैल्यूज़ हैं उन पर कैसे ऑपरेशंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे ऑपरेंड होता क्या चीज़ है। देखिए ऑपरेंड क्या है, ये स्पेशल टाइप के जो है हमारे वैल्यूज़ हो गई या स्पेशल टाइप के वेरिएबल हो गए जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑपरेंड। एज इट इज़ क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ए लिया, तो देखिए ए एज अ सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, 5 को प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे 12.5 करा लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू किसी न किसी एक स्पेशल टाइप के वर्ड में अगर इनको स्टोर करते हैं तो उनको लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। जैसे देखिए a इज इक्वल टू हमने दे दिया 5। अब देखिए क्या है, जो a है उसने क्या कर रखा है, 5 को स्टोर कर रखा है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि मेमोरी में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कोई भी एक मेमोरी लोकेशन है, इसमें मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है। जैसे एज ए सपोज मैंने 5 ही स्टोर कर लिया। अब ये 5 किस जगह पे, तो ए पे है। तो मैं कहता हूँ कि जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और जो हमारा 5 है इसको बोलते हैं वैल्यू। तो इसलिए कहा गया कि जो हमारा ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड का काम क्या होता है, जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स या जहाँ पे हमारी वैल्यू हों एज उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेंड बोलते हैं। अगला क्या होता है भाई, ऑपरेटर। देखिए क्या होता है, ये ऑपरेटर के स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब जरा हम देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी, देखिए a और जो आपका b है, ये जो हमारा a है और जो हमारा ये b है, ये दोनों ही हमारे ऑपरेंड हैं और जो हमारा ये प्लस का साइन है ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है। तो जब तक कि ये हमारे ऑपरेंड और ऑपरेटर नहीं होंगे तब तक हम किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों से मिला के एक सिंपल सा प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कंडीशन से रिलेटेड या अर्थमेटिकल। तो सबसे पहले देखिए मैं अर्थमेटिकल बताता हूँ, 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम जिसमें हमारे पास कुछ ऑपरेंड होंगे और कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे लेके और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक स्पेशल टाइप का सिंबल का यूज़ करके दिखाएंगे कि कैसे इसको जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने a दे दिया, a इज इक्वल टू मैंने 5 कर लिया। जो 5 है वो कहाँ स्टोर कर दिया, a में स्टोर कर दिया। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या कर दिया भाई, 10। जो 10 है वो कहाँ स्टोर है, b में स्टोर है। अब मैं इस पर स्पेशल टाइप का एक और सिंबल ले लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस b दे दिया कि a और b में जो जोड़ेंगे वो कहाँ स्टोर करेगा, सम में स्टोर करेगा। अब सम में स्टोर करेगा तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और प्रिंट कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम में स्टोर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने 2 ऑपरेंड लिए a और यहाँ पे b, 2 हमारे ऑपरेंड हैं और इन ऑपरेंडों पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो एक स्पेशल टाइप के सिंबल से, ये देखिए प्लस का साइन है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों जो हमारे वेरिएबल थे इन पर जो रखी हुई वैल्यू थी इन दोनों को ऐड करके और ऐड करके कहाँ रखेगा, सम में। अब सम में रखेगा तो सम से यहाँ पे क्या करेगा, हम सम को प्रिंट भी कराएंगे प्रिंट फंक्शन की मदद से। तो इसलिए हमें यहाँ पे पता चला कि किसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं और किसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होता है, देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास ऑपरेंड या ऑपरेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी किसी न किसी तरीके से कोई कंडीशन से रिलेटेड कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी को जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद कहाँ स्टोर कर रहा है, सम में। ए और बी को जोड़ेगा तो कहाँ स्टोर करेगा भाई, सम में। अब देखिए सम में स्टोर किया तो सम में प्रिंट किया, तो इस जो ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस।
ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर हैं, इनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस की जाए।